आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। आइए तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 के बारे में। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, प्रश्नावली 3। तो चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 3 में जाने से पहले कुछ फॉर्मूले की। फॉर्मूले में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहुंचते हैं या फिर हम बदलते हैं किसी चीज को। तो समझते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे रहेगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब साइन 90 माइनस थीटा हो तो इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा। कहने का मतलब यह है कि साइन 90 माइनस थीटा होगा किसके बराबर? कॉस थीटा के बराबर। अब हो सकता है कि ऐसे में आपको प्रूफ चाहिए होगा कि सर एक बार प्रूफ करके बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। तो चलिए हम प्रूफ करके बताते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि थीटा का वैल्यू क्या लें, और थीटा का वैल्यू ऐसे लेना है जिससे कि हम साइन का कुछ मान रख सके, कॉस का कुछ मान रख सके। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, यहाँ थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से भैया कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा का वैल्यू, लेकिन 90 से लेस देन होना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए, या फिर हम 0 के बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो थीटा का मान 0 होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए, या 90 का मान जो है थीटा का जो मान है वो 90 से कम होना चाहिए या 90 होना चाहिए। दैट्स क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज दैट इस फॉर्मूले में मैं थीटा का वैल्यू को मान लेते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री हमने एज्यूम कर लिया है, यह थीटा का वैल्यू। अगर मैं 45 डिग्री इस फॉर्मूले में रखता हूं तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 45 डिग्री, फिर माइनस करेंगे, बराबर करेंगे कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमने कितना रख लिया? 45, तो हम लिख देंगे 45। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ से? साइन, देखो 90 में से 45 जाएगा तो मेरे ख्याल से बचेगा 45। देन इधर क्या बचा आपके लिए? cos 45। अब यहां से अगर sin 45 का मैं मान देखूं तो इसका मान होता है 1/√2। देन इसका भी मान होता है 1/√2। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि यहाँ थीटा का वैल्यू जो भी रखेंगे इस सूत्र में, फॉर्मूले में थीटा का मान जो भी रखेंगे वो वही मान cos थीटा के बराबर होगा। समझ में आया? यानी कि ये और ये आपस में बराबर है। कहने का मतलब समझ में आ गया? चलिए, ठीक इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताता हूं कि क्या इसी फॉर्मूले को अगर मैं बदल के लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख दूं, cos 90 माइनस थीटा लिख दूं और बराबर लिख देता हूं साइन थीटा का, तो क्या ये दोनों बराबर होगा? बिल्कुल 100% ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है भैया, cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा, या साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले नंबर तीसरा, फॉर्मूला नंबर जो तीसरा है वो कुछ इस तरह से रहेगा। tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, या फिर cot 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है tan थीटा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद नहीं करोगे फॉर्मूला तो गणित नहीं बनता, अगर याद हो गया तो गणित ऐसे बनेगा। आप देखते रहिए। चलिए, तो 5वां नंबर में आएगा आप लोगों के लिए कोशेक 90 माइनस कर लेते हैं थीटा, तो इसका मान होता है शेक थीटा। देन 6वां नंबर में जो आएगा वो है 6वां नंबर का शेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए? कोशेक थीटा। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग प्रश्नावली 3 को शुरू करेंगे और प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक पहला।
तो प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में 0 से 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोण को 0 से 45 डिग्री के बीच में आपको व्यक्त करना रहेगा, बताना पड़ेगा। यानी कि 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और नहीं 0 से कम होना चाहिए। समझ में आया? चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन को पहला का पहला चेक करते हैं। तो पहला है आपके लिए साइन 56। कितना भैया? साइन 56 डिग्री। आइए चेक करते हैं साइन 56 को बनाने की कोशिश। तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन और स्टार्ट करते हैं इसको लिखकर। तो साइन 56 डिग्री, साइन 56 जो है 45 से अधिक है और हमको 45 से नीचे रखना है अपने कोण के अनुपात को। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो साइन को क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? साइन 90 माइनस 34 ऐसे लिखा जा सकता है। अभी भी आप देखोगे भैया, अभी भी आप देखोगे तो साइन 90 माइनस 34, अभी भी आप देखोगे तो साइन 56 ही है। अरे घटाओ ना, 90 में से 34 को घटाओ, कितना आएगा? कितना? हाँ 56 आएगा। तो अभी भी हमने 56 ही लिखा है, साइन 56 ही लिखा है। लिखने का बस तरीका जो है थोड़ा सा कैजुअल है, हमने बदल दिया है लिखने का तरीका। ठीक है, लिखने का तरीका हमने बदला है और कुछ नहीं, अभी भी साइन। लेकिन ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूले में जो लाना था, क्योंकि हमको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा के जगह में 34 है इसलिए लिख देंगे 34 डिग्री। अब आप देखिए जो 34 है वो क्या है? 45 से छोटा है। और उन्होंने बोला था कि 0 से 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करना है, हमने व्यक्त कर दिया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा भैया ये। समझ में आया? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देन सेकेंड नंबर का देखते हैं, सेकेंड नंबर का क्या क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर में इन्होंने दिया है 1081 डिग्री। इसको भी हमको क्या करना है? सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन करके इस डिग्री को किसके बीच में लाना है? 0 और 45 के बीच में। ठीक है, चलिए लाते हैं। आइए तो 1081 मैंने पुनः एक बार लिख लिया, फिर मैं लिखूंगा 10 को कुछ इस तरह से 10 90 माइनस लिख दूंगा 9। क्यों ऐसा लिखा जा सकता है? अभी भी देखो 90 में से 9 को घटा दीजिए, बचेगा 81। तो अभी भी क्या है? 1081 का 81 ही है, 1081 का 1081 ही है। लेकिन हाँ, लिखने का जो तरीका है, जो स्वरूप था पहले से, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज करने के पीछे हमारा लॉजिक ये था क्योंकि हम फॉर्मूले का यूज कर सके, क्योंकि हमको पता है कि भैया 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, इसीलिए हमने जो लिखने का तरीका है उसको चेंज कर दिया आपके लिए। समझ में आ रहा है? आपके लिए हमने इसको चेंज कर दिया है। चलिए तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? कॉट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कॉट थीटा। तो थीटा की जगह में 9 है तो 9 का 9 डिग्री लिख दिया। कोई दिक्कत? ठीक, वेरी गुड, कोई भी दिक्कत होना भी नहीं चाहिए भाई, तो हो जाएगा आपके लिए आंसर। देन थर्ड नंबर में आपको दे दिया गया है सेक 73। क्या दिया गया थर्ड नंबर में? सेक 73, ये है हमारे लिए मान सेक 73। चलिए आइए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, बात करेंगे थोड़ा सा इसके लिए। अगर फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, उसी फॉर्म से ये बनेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको मैं लिखूंगा ज्यों का त्यों सेक 73 का 73। फिर मैं क्या करूंगा, इस 73 को लिखने का तरीका बदल के लिख दूंगा 90 माइनस 70, 90 माइनस 70। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भैया? तो लिख सकते हैं कोसेक 70 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि सेक 90 माइनस 70 या फिर थीटा लिख देता हूं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू होता है कितना? कोसेक
यहाँ लिख देता हूं मैं कोसेक थीटा। समझ में आया? इसलिए मैंने इसको कोसेक में लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपके लिए आंसर, ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। समझ में आया? चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा को। चलिए तो अब बात करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो आइए दूसरा का पहले पे चलते हैं। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, cos 80 अपॉन sin 10 डिग्री। समझ में आ गया? इसको हमको सॉल्व करना है भैया। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व का पहला स्टेप। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज उतार देंगे भैया। तो हमने वही काम किया, sin 10 है तो sin 10 एज इट इज उतार दिया है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम यहां से करने वाले हैं किसी एक फंक्शन को, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करने वाले हैं। तो आप बताओ कि साइन को बदले कि कॉस को बदले, किसको बदले? चलिए ठीक है, साइन को बदल लेते हैं। तो यहां से लिख देते हैं cos 80 अपॉन में लिख देते हैं sin 90 माइनस 80। ऐसे कर सकते कि नहीं? अभी भी देखो, अच्छे से देखो भैया, 90 में से 80 जाएगा, बचेगा कितना? 10। तो अभी भी साइन 10 का 10 ही है, साइन 10 का 10 ही है, नो चेंज। क्या नहीं हुआ? चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अब ये बन जाएगा क्योंकि हमको फॉर्मूला अच्छे से याद है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह में देखो भैया कितना है? 80 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 80। तो यहाँ से cos 80 से cos 80 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1। ये क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा 1। तो ये हो जाएगा आपके लिए। समझ में आया? अब ऐसा नहीं है कि आप साइन को ही चेंज करो, कोई जरूरी नहीं है कि साइन को ही चेंज करना है। आपका अगर इच्छा है तो आप कॉस को भी चेंज कर सकते हो, करके बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो चेक कर रहे हैं क्या सच में अगर मैं कॉस को बदल दूंगा तब क्या आंसर सेम ही आएगा या नहीं? तो आइए चेक करते हैं। तो यहां से लिख देंगे cos 80 अपॉन में लिखेंगे sin 10। इस बार जो हम चेंज करने वाले हैं उस cos को चेंज करने वाले हैं। तो cos को लिखा जा सकता है ऐसे, cos 90 माइनस 10 डिग्री अपॉन में लिखेंगे sin कितना डिग्री? 10 डिग्री। समझ में आ गया? तो देखो अभी भी कितना है भैया? 90 में से 10 जाएगा, 90 में से 10 जाएगा तो 80 बचेगा, 90 में से 10 जाएगा तो 80 बचेगा। मतलब अभी भी cos 80 का 80 है, लेकिन लिखने का तरीका कैजुअल है। ठीक है, लिखने का तरीका हमने बदल दिया है। ठीक है, अब यहां से बदल दिया है इसलिए हम लिखेंगे cos कितना? 80। तो यहाँ अरे साइन बदल जाएगा, साइन में बदल जाता है तो हो जाएगा साइन 10 हो, क्योंकि 10 डिग्री इसलिए हो जाएगा 10 डिग्री अपॉन में लिखेंगे sin 10 का 10। तो sin 10 से sin 10 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आएगा 1। तो दैट इज योर आंसर 1। तो दोनों में आप देख सकते हो कि आंसर आपका नो चेंज, एक ही है आंसर। समझ में आ रहा है? एक ही है आंसर दोनों में। तो आप स्वतंत्र हैं साइन को बदलने या फिर कॉस को बदलने के लिए। समझ में आ रहा है? चलिए तो यहाँ पे हम बनाएंगे अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन, और दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है साइन, दूसरा नंबर में दिया गया है साइन 53 ना 53 ना है, यहाँ है 73 नहीं 37 है, 37 है। ठीक है, और दिया गया है 2 cos 53 है, यहाँ 53 है, यहाँ है 53। ठीक है, इतना दिया गया है। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो एक बार इसको पुनः लिखेंगे साइन 37 डिग्री अपॉन 2 cos 53। अब मैं तो बता चुका हूं कि आप किसी को भी बदलने के लिए स्वतंत्र हो, आपकी इच्छा, जिसको आपको बदलना है उसको आप बदल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, नो चेंज। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से साइन को मैं चेंज कर देता हूं। तो साइन को चेंज करने के लिए लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस 53 डिग्री, और अपॉन में लिखना है 2 cos
53 डिग्री। कितना डिग्री? 53 डिग्री। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे सर आपको कैसे पता चल जाता है कि 90 में से 53 ही घटाएंगे तो 37 बचेगा। तो ये तो ट्रिक है यार, ये तो आराम से आप जान लोगे कि मैं पूछूंगा भैया कि 90 में से क्या घटाएं कि 37 आ जाए, आप तो सबसे पहले क्या घटाओगे? 37 को ही घटाओगे। फिर 37 घटाओगे और जो आंसर आएगा वही आंसर को घटाने पर 90 में 37 आ जाए। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? चलिए सुनिए, देखो अगर 90 में से 53 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 37 बचेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साइन 37 था। अब इस 37 को लिखने का तरीका मैंने बदल के लिखा, 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 आएगा। 37 है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता कि 53 ही घटाना है? कैसे पता आपको कि 53 ही घटाना है? तो देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं कि पहले तो 90 में से 37 को ही घटाता हूं। क्या करता हूं? 90 में से पहले 37 को ही क्या कर देता हूं? मैं माइनस करता हूं, तो आता है 53। यानी मैं समझ जाता हूं कि अगर 90 में से 53 को घटाया जाएगा, 90 में से 53 को घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 37 आएगा। इसलिए मैं फटाफट कैलकुलेशन दिमाग में करता हूं और मैं निकाल लेता हूं मान को। फिर 53 घटाएंगे 90 में तो 37 आएगा। तो यहाँ से समझ में आ जाता है 90 में से 53 जाएगा तो 37 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और ये बदल जाएगा कॉस में, तो लिखेंगे कॉस और यहाँ 53 है क्योंकि थीटा की जगह में क्या है? 53 है, तो लिख देंगे 53 डिग्री और बटे में लिखेंगे 2 कॉस 53। तो कॉस 53 से कॉस 53 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 1/2। तो ये हो जाएगा आपके लिए आंसर, 1/2 इसके लिए आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग तीसरा नंबर को भी देखते हैं इसका। चलिए, तो अब प्रश्न क्रमांक दूसरा का हम तीसरा देखने वाले हैं, लेकिन 1 मिनट। लेकिन आपको जैसे समझ में आने लगता है कोई गणित जो है, तो आपको भी वीडियो को पॉज करके बना के देखना है। समझ में आ रहा है? ऐसे देखते रहोगे तो गणित नहीं सीखोगे, आपको कुछ करना पड़ेगा गणित सीखने के लिए। तो जैसे ही एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो दूसरा क्वेश्चन को खुद से बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी है, तब आप गणित में अच्छा बन पाओगे। ठीक है, चलिए आइए हम बात करने वाले हैं दूसरा का तीसरा क्वेश्चन में। जी हाँ, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, और वो दूसरा का तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 3 sin 17 डिग्री और इंटू में है sec 73 डिग्री। ये है हमारे पास, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं भाई। ये हो जाएगा सॉल्यूशन, और एक बार हम इसी क्वेश्चन को पुनः रिपीट करेंगे। 3 sin 17 डिग्री और लिखेंगे sec 73 या 73। तो दिक्कत इतने में नहीं होना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे देखना, 3 sin 17 डिग्री, क्या सेक को ऐसे लिखा जा सकता है? क्या cos 73 ऐसे लिखा जा सकता है? क्या देखो तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने आपको पढ़ा रखा है कि भैया सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्यों पढ़ा रखा है ना, पिछला वीडियो देखिए आप। ठीक है, ये होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। हमने सेक 73 की जगह में क्या लिख दिया? 1/cos 73। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 sin 17 डिग्री अपॉन में लिख सकते हैं cos 73। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आपका जो चाहे मन उसको बदल लो, जैसे मेरा मन कर रहा है कि cos को बदल लेते हैं तो cos को बदल लेते हैं। चलो, तो cos को बदलना रहेगा तो मैं लिखूंगा 3 sin 70 डिग्री अपॉन में लिखूंगा cos 90 माइनस। अब देखो 90 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे कितना मिलना चाहिए? 73 मिलना चाहिए। तो आप बताओगे कमेंट में कि 90 में से कितना घटाया जाए कि भैया मुझे कितना मिलना चाहिए? 73। तो हम 17 घटाएंगे। कितना घटाएंगे भैया? 17 घटाएंगे 90 में से, तब जाके मिलेगा हमको कितना? 73। समझ में आया? कितना मिलेगा? 73। तो यहां मिलेगा 3 sin 17 डिग्री अपॉन में लिखेंगे sin 17 डिग्री। तो sin 17 डिग्री से sin 17 डिग्री कैंसिल हो गया और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। क्या आएगा? 3 आएगा जी। समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा सुन रहे हो आप लोग। चलिए, इसके बाद हम देखने वाले हैं
प्रश्न क्रमांक तीसरा, देखिए तो प्रश्न क्रमांक तीसरा यहीं से शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन देख लेंगे? पहला वाला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक तीसरा का हम कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं भैया? पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आइए करके देखते हैं। ये हो जाएगा sin 64 माइनस cos 26 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको बोला जा रहा है कि भैया मान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित का। चलिए भाई मान ज्ञात करते हैं निम्नलिखित का। चलिए आइए, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। सॉल्यूशन बराबर, इस क्वेश्चन को मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। sin 64 डिग्री माइनस cos 26 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना है। अब वो आप भली भांति जानते हो कि दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, आइए तो मैं चेंज कर लेता हूं इस साइन को। साइन को चेंज करने के लिए लिखना पड़ेगा साइन 90 में ऐसा क्या घटा दूं कि भैया 64 आ जाए, तो 26 घटा देंगे। कितना घटा देंगे भैया? 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा और लिखेंगे माइनस cos 26 डिग्री। अब ये बदल जाएगा कि इसमें cos लिखेंगे कितना? 26 डिग्री। कितना डिग्री लिखेंगे भैया? 26 डिग्री। समझ में आ गया? और यहाँ पे लिखा हुआ कितना है? माइनस cos 26 डिग्री। यहाँ भी 26 डिग्री है, यहाँ भी 26 डिग्री है और दोनों आपस में माइनस में है, तो इसलिए इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। ठीक है, क्योंकि cos 26 डिग्री में से cos 26 डिग्री चला गया तो इसका जो वैल्यू होने वाला है उसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल।